अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो वेक्टर एडिशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक आप लोगों को समझना ज़रूरी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक नहीं समझा तो आपको वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आपको ये डायग्राम कंसीडर करनी है। हमने दो वेक्टर सपोज करने हैं, ए और बी। इन दो वेक्टर को अगर हम हेड टू टेल रूल ऐड करें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हेड टू टेल रूल ऐड किया है। और ऐड करने के बाद अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, r इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमने इन वेक्टर्स के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं, अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी, रिजल्टेंट के भी, ए बी वेक्टर के भी। अगर आप कंपोनेंट्स देखें कि हमने जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद हमें कंपोनेंट्स मिले हैं, यहाँ से ए के कंपोनेंट्स ए वाई और ए एक्स मिले हैं, बी के कंपोनेंट बी एक्स और ये बी वाई मिले हैं, और इसी तरह रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स आर वाई अलोंग वाई एक्सिस और आर एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। और फिर हमने कुछ पॉइंट्स नाम दिए जैसे कि क्यू आर एस एम पी और ओ तो ओरिजिन होता है। जहाँ जहाँ ब्लू कलर है वहाँ ए वेक्टर से रिलेटेड है, और जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वहाँ बी वेक्टर से रिलेटेड है, और जहाँ जहाँ रेड कलर है वहाँ रिजल्टेंट वेक्टर से रिलेटेड लाइंस लगी हुई हैं। चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं मेन स्टेप बता दूं टॉपिक में। ये मेन स्टेप जो हैं टॉपिक के एंड पे दिए हुए हैं। आपने सबसे पहले इन मेन स्टेप्स को कंसीडर कर लें तो आपको आसानी होगी। स्टेप 1 है फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स, यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट सब के फाइंड करने हैं। ए एक्स ए वाई जो भी हैं, आर वाई बी वाई जितने भी हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स, ये सब के सब हमने फाइंड करने हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड एक्स कंपोनेंट आर एक्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर, यानी कि आपने आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं सब वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, यानी कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट के। और इसी तरह स्टेप 3 फाइंड वाई कंपोनेंट आर वाई ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय एडिंग द वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। इसी तरह आपने आर वाई भी फाइंड कर लेना है वाई कंपोनेंट के तमाम वेक्टर्स को ऐड करके। उसके बाद स्टेप 4 है आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है उसी रिजल्टेंट वेक्टर का, और स्टेप 5 है आपने उसी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ये हैं मेन स्टेप्स। ये फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ होंगे, ये फार्मूला नीचे भी आएंगे, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। Let A and B, two vectors which are represented by the two directed lines OM and ON respectively। दरअसल यहाँ पर बी वेक्टर भी बनाना था, जो कि नहीं बनाया मैंने क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है। आप बुक में देख सकते हैं, बुक वाली फिगर में, तो यहाँ पर ओ एन लाइन दी होगी, वो बी वेक्टर होगा। मैंने डायरेक्ट बी वेक्टर को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ओ एम से जो हमें वेक्टर मिल रहा है वो है ए वेक्टर। द वेक्टर बी इज एडिड टू ए बाय हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमने इसको हेड टू टेल रूल ऐड कर दिया। लेट आर बी द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ पी विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। और आर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ओ पी से, और ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है विद एक्स एक्सिस। R is equal to R vector is equal to A vector plus B vector। अब आपने ए बी आर वेक्टर्स के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। देख सकते हैं कि ए के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के बाद हमें जो कंपोनेंट्स मिले हैं वो ए एक्स और ए वाई मिले हैं। इसी तरह बी के प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के बाद बी वाई और बी एक्स ये कंपोनेंट्स मिले हैं। अलोंग एक्स एक्सिस भी हमें देखना है और अलोंग वाई एक्सिस भी हमें देखना है। अब देखें रिजल्टेंट वेक्टर्स के भी अगर हमने कंपोनेंट ड्रॉ किए तो ये आर एक्स अलोंग एक्स एक्सिस और आर वाई अलोंग वाई एक्सिस। In order to resolve the vectors r, a and b into rectangular components, draw perpendiculars mq and pr from the point m and p on x-axis।
अब आप देख सकते हैं कि हमने एम क्यू और पी आर, ये देख सकते हैं कि एम क्यू और पी आर हमने ये प्रोजेक्शंस ड्रॉ किए हैं दोनों वेक्टर्स के। ऑल्सो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम एम ऑन द लाइन पी आर। अब हमने एम से लेकर ये जो पी आर लाइन है ये वाली, इस पर भी प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है। ये बी एक्स जो आपको नज़र आ रहा है यानी कि एम एस लाइन, ठीक है। अब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल चुके हैं। ए के भी हमने देखा कि ए के कंपोनेंट्स क्या हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और इसी तरह बी के कंपोनेंट्स बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ये अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं। दरअसल ये डायरेक्ट निकाले हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला मेथड भी यहाँ पे ऐड करें तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब हमने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिए हैं कि अगर हम इनके कंपोनेंट्स ऐसे लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आर इज़ इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो ये आर के कंपोनेंट्स भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमने इस इक्वेशंस को, रेक्टेंगुलर रिजल्टेंट वेक्टर वाली इक्वेशन है, इसको ए इक्वेशन का नाम दे देना क्योंकि ये आगे यूज़ होनी है। अब आप फिगर से देख सकते हैं कि कुछ लाइंस किस किस के बराबर हैं, जैसे कि ओ क्यू इज इक्वल टू ए एक्स, एम एस इज इक्वल टू बी एक्स, ओ आर इज इक्वल टू आर एक्स, क्यू एम इज इक्वल टू ए वाई, यानी कि ये सब लाइंस आपस में देख सकते हैं कि ये बराबर हैं एक दूसरे के। जो भी यहाँ पे लाइन लिखी हुई है वो आप वेक्टर से, सॉरी डायग्राम से चेक कर सकते हैं। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द फिगर अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर आपने यानी कि अपनी लाइन को देखना है। एक्स एक्सिस पर ये लाइन है ओ आर, ओ और आर। इस लाइन, ये लाइन हमारे पास क्या आती है कि ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ क्यू प्लस क्यू आर। तो अगर आप देख सकते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर है। अब हमारे पास क्यू आर है वो एम एस के बराबर है, ये देख सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू एम एस, ठीक है ना। क्यू आर इज इक्वल टू एम एस, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और फिर पुट करने के बाद आपने ओ आर, ओ क्यू और एम एस की वैल्यू यहाँ से बेशक देख लें या डायग्राम से देख लें, आपने यहाँ लिख देनी है और आपके पास ये आर एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, और आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब आप इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आर एक्स आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई। अब ये जो आपके पास आर एक्स कंपोनेंट आया है, आर एक्स आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई, इसका क्या मतलब है? विच मीन्स दैट द सम ऑफ magnitudes of x component of two vector which are to be added is equal to the x component of the resultant vector। इसका क्या मतलब कि वो वेक्टर्स जिनको हमने ऐड करना है, अगर उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम लिया जाए अलोंग एक्स एक्सिस तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के बराबर आता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आप फिगर से भी देख सकते हैं कि आर एक्स किसके बराबर आता है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी एक्स। फिगर से भी, ये फिगर के इतने पोर्शन से भी क्लियर हो रहा है कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अब इसी तरह आपने अपनी ज्योमेट्री को लगाना है वाई एक्सिस के गिर्द, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, ये देखें इधर, पी आर इज इक्वल टू पी एस प्लस एस पी, ये आती है हमारे पास आर एस प्लस एस पी। अब आपने यहाँ से देखा होगा कि आर एस इज इक्वल टू क्यू एम भी है, आप देख सकते हैं कि आर एस इज इक्वल टू क्यू एम भी है, देख सकते हैं कि ये आपस में इक्वल हैं। सो पी आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एस पी, और आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें कि जो जो लाइन हमारे पास किस किस के बराबर आ रही है, पी आर आर वाई के, क्यू एम ए वाई के और एस पी बी वाई के। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है, और ये हमारे पास आर वाई जे कंपोनेंट्स आ गया। इसको हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए वाई जे प्लस बी वाई जे। अब इसका क्या मतलब हुआ, विच मीन्स दैट द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वाई कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स which are to be added is equal to the y component of the resultant vectors। यानी वो वेक्टर्स जिनको हमने ऐड करना है, अगर उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम लिया जाए अलोंग y एक्सिस, पहले x एक्सिस था अब अलोंग y एक्सिस है, तो वो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट के बराबर आता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हमारे पास ये आर वाई कंपोनेंट आया है, और ये फिगर से भी बात देखी जा सकती है कि आर वाई कंपोनेंट हमारे पास किसके बराबर है, ए वाई और बी वाई के बराबर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपने आर एक्स आई और आर वाई जे की जो वैल्यू है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाली इक्वेशन ए में पुट कर देनी है। ये इक्वेशन ए जो हमने सपोज की थी, इक्वेशन नंबर ए, इसमें पुट कर देने, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। सिंस आर एक्स आई एंड आर वाई जे आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, सो पुट आर एक्स एंड आर वाई इन इक्वेशन ए, हैंस आर इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है और हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर जो है किसी अर्थमेटिक रूल से ऐड नहीं हो सकते, सो हमने या तो हेड टू टेल रूल लगा सकते हैं या फिर हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मेथड इस्तेमाल करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। अब आप फाइंड करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आप इसके दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे यानी कि मैग्नीट्यूड लेंगे और मैग्नीट्यूड लेने के बाद square root both sides, so we got the value of rx and ry। rx की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे ax प्लस बी एक्स और ry की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह पर ry की ay प्लस बी वाई। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब अगर फाइंड करनी है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला यूज होगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ry ओवर rx। सो ry ओवर rx की जगह पे आप वैल्यूज पुट करेंगे ay प्लस बी वाई and ax plus bx, where theta is the angle made by the resultant vector with x axis। और ये थीटा क्या है, एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया है विद x एक्सिस। अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बात करनी है हमने कोप्लेनर वेक्टर्स की, यानी कि आपके पास सिर्फ दो वेक्टर नहीं हो सकते। जैसे कि हमने इस डायग्राम में दो वेक्टर को ऐड किया है a और b। अगर आपके पास दो वेक्टर से भी ज़्यादा वेक्टर हैं तब आप क्या करेंगे, तो उनको अगर दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर हैं एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो फिर वो वेक्टर कहलाते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। द वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। लेट वी हैव एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हमारे पास ज़्यादा सारे वेक्टर हैं ए बी सी अप टू सो ऑन। लेट आर बी देयर रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आर उसके क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है, सो अब हम इनको ऐड कर देंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये देखें ए बी सी हमारे पास ये वेक्टर है। नाउ एडिंग देम बाय हेड टू टेल रूल, अगर हम इनको ऐड करेंगे एक साथ, लेकिन यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 अगर आपको याद हो तो उसके मुताबिक हम ये कंपोनेंट्स भी निकाल चुके हैं। आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन एंड आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन। अब आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, उसी तरह निकालना है उसी फार्मूले से जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। ये वही फार्मूला है, आपने यहाँ पे बस आर एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करनी है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन स्क्वायर एंड ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। अब डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे और इन आर एक्स और आर वाई की जगह पे हम फार्मूला लिखेंगे ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन एंड ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई है और थीटा इसमें क्या है, एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया है विद एक्स एक्सिस, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस। सो दिस इज द डायरेक्शन of a coplanar vectors of those coplanar vectors and their resultant vectors। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है देन कमेंट्स प्लीज़। उम्मीद है आपको वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।